नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे रेलवे वॉची में यूज होने वाले जंपर्स के बारे में। दोस्तों, जंपर्स को लेके हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। यह आपको जंपर्स के बारे में पता रहना चाहिए, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से रिप्लाई और अपने अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सको। चलिए दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे वॉची में यूज होने वाले जंपर्स के बारे में। कौन सा जंपर यूज हो जाता है, इतना क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, मास्ट से उसको कितनी डिस्टेंस पर लगाते हैं, टोटल हम इनके टोटल आपके पैरामीटर्स के बारे में आज जानेंगे। जंपर्स को लेके आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। दोस्तों, यदि आप जंपर्स के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो लास्ट तक देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमको कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और उसके बाद कभी भी आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन सभी टॉपिक्स के बारे में। टाइप ऑफ जंपर्स कितने टाइप के होते हैं, कौन सा क्या रहता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सी जंपर के बारे में। सी जंपर को ड्राइंग में एच जंपर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको कभी भी एच जंपर भी रहे तो आप इसमें कंफ्यूज ना रहे। सी जंपर या एच जंपर दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो आप कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको कंफ्यूज ना रहें। इस तरीके आप एच या सी जंपर दोनों का एक ही मतलब होता है। तो कभी भी आपका सी जंपर जो लगाया जाता है वो आपका ब्रैकेट से, पहली बात तो ब्रैकेट से इसकी जो ऐसे नियरेस्ट ब्रैकेट है उससे उसकी डिस्टेंस यहाँ जो रहती है वो आपकी रहती है 5.60। आप याद रखें, कभी भी नियरेस्ट ब्रैकेट से सी जंपर या एच जंपर आपका 5.60 मीटर पर लगाया जाता है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इसका 50 स्क्वायर mm होता है, ठीक है। और उसमें जो 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 पीजी लगती हैं वह आपकी 1041 वाली पीजी लगती हैं। 1041-2 इसका आरआई नंबर है। तो ये 2 पीजी लगती हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या रहता है, सी जंपर आपका नॉर्मल आपका जो कन्वेंशनल वॉच है वो है 350 मीटर की डिस्टेंस पर लगता है। एवरी 350 मीटर की डिस्टेंस पे पहला, जैसे आपका एक शॉट रहा, मान लो 1000 मीटर की टेंशन लेंथ है, 1000 मीटर की टेंशन लेंथ आपका 1000 मीटर की है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 1000 मीटर की टेंशन लेंथ है पूरी, ठीक है। तो एक आपका 350, एक यहाँ पे आपका एंटी ग्रिप सेंटर रहेगा कहीं पे भी, एक एंटी ग्रिप सेंटर पर लगा देंगे, एक इधर एक इधर। टोटल शॉट में मोस्टली 3 या 4 सीजन पर यूज हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ठीक है, तो कभी भी आपको एवरी 350 मीटर पर एक सीजन पर लगता है, वो आपको पता रहना चाहिए। 2025 में एक अलग क्राइटेरिया है। तो 2025 के लिए हमने अलग वीडियो बनाया हुआ है, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। 2025 में क्या क्राइटेरिया था, उससे टोटली सिस्टम चेंज है, तो उसके लिए अलग हमने वीडियो बनाया, वो अलग रहता है सिस्टम। तो यह केवल कन्वेंशनल वॉच के लिए है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका टोटल क्लियर हो गया। अब आपको रही बात आपको सी जंपर की, सी जंपर किस फेस किधर लगना चाहिए। अभी आपका फेस इधर रहेगा या इधर रहेगा, जैसे कभी तो यहाँ पे कभी कोई बोलेगा ऐसे रहेगा, ऐसा क्यों रहेगा, उसका कोई रीजन रहता है। तो दोस्तों, ये टेक्निकली आपको पता रहना चाहिए कि आपका ये फेस किधर की तरफ रहना चाहिए। तो दोस्तों, फेस कभी भी जिधर साइड से ट्रेन आएगी उधर की तरफ फेस रहता है। ट्रेन का मूवमेंट किधर से, तो ये वाला सीजन पर इधर लगा हुआ है, यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर सीजन पर ऐसे लगा हुआ है, तो मतलब गाड़ी इधर से आएगी, गाड़ी इधर से आएगी। तो गाड़ी की दिशा के हिसाब से ये आपका सी जंपर लगाया जाता है। तो दोस्तों, यही रहता है सी जंपर का टोटल टेक्निकली पॉइंट्स। आपको सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा भी कोई पॉइंट्स रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसको भी एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, इसका एक चीज़ मिस हुआ है यहाँ पर, सी जंपर की लेंथ, वो हम आगे वीडियो में कवर कर लेंगे। वैसे 1.60 रहती है, 1.60 मीटर, वो आगे वीडियो में कवर करेंगे इसकी लेंथ, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आपका एफ जंपर। एफ जंपर कहाँ लगता है, पहली बात, एफ जंपर आपका IOL ओवरलैप में लगता है। पहली बात, एक क्वेश्चन बनता है एफ जंपर, ठीक है। आपका IOL मतलब इंसुलेटेड ओवरलैप बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इंसुलेटेड ओवरलैप में ये आपका जंपर लगता है। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका 50 स्क्वायर mm का रहता है, ठीक है। पीजी इसमें 3 लगती हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसका ये शेप रहता है, तो ठीक है। तो इसमें भी 1041-2 वाली पीजी लगती हैं, ठीक है। ये भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक। ये सारी चीज़ें रहती है इसमें।
50 स्क्वायर में का रहता है, 50 स्क्वायर बता ही दिया आपको। तो ये सारी डायरी रहता है। कितने डिस्टेंस पे लगता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, कितने डिस्टेंस पे लगता है ये। तो कभी भी IOL में लगता है, इतना ध्यान रखें, एफ जंपर जिसे बोला जाता है, ठीक है। ड्राइंग में इसको PH जंपर के नाम से दर्शाया जाता है। तो आप इसको पोटेंशियल इक्विवेलेंट जंपर बोलते हैं, तो आप इसको ध्यान रखें। यह कभी भी PH के नाम से भी ड्राइंग में शो कराया जा सकता है, कंफ्यूज ना रहे। कभी क्वेश्चन में भी PF के नाम से आ सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आपका G जंपर है, ये इसको G जंपर। तो G जंपर अनइंसुलेटेड ओवरलैप में लगता है, UIOL बोलते हैं। तो G जंपर आपका UIOL में लगता है, ठीक है। इसका शेप इस तरीके से रहता है। इसमें 1031-2 वाली PG लगती हैं, 8 नंबर टोटल लगती हैं, ठीक है। आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। टोटल G जंपर की जो लेंथ रहती है वो आपकी रहती है 3.80 मीटर, ठीक है। ब्रैकेट से इसको, ब्रैकेट जो नियरेस्ट ब्रैकेट है जो भी है डबल ब्रैकेट, वहाँ से आपको आपका कितना 5.60 पे लगाते हैं इसको लेंथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्राइटेरिया रहते हैं G जंपर के, आपको पता रहना चाहिए। केवल UIOL में लगता है, टर्न आउट क्रॉसओवर्स पर वगैरह पर लगता है। ये सारी चीज़ें एवरी टर्न आउट में जहाँ कनेक्टिविटी रहेगी, कनेक्टिविटी एक शॉट को दूसरे शॉट को कनेक्ट करने के लिए आपको शॉर्ट G जंपर का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए G जंपर का। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप हमने कुछ जंपर्स के बारे में बताया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। आगे की ओर क्या है, ठीक है, ये जंपर्स के बारे में दिया है, आप पढ़ सकते हो क्या सारी चीज़ें, ठीक है। ये आपके PG क्लैंप है, आपके PG क्लैंप अलग अलग PG क्लैंप है, फीडर वायर के लिए जो दी गई है क्लैंप, कुछ अलग अलग वायर्स के लिए, तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये PG क्लैंप उनके RE नंबर है, आप नोट कर लें, जो फीडर वायर में लगती है वो वाली PG क्लैंप है, ठीक है। यहाँ देखिए टाइप एंड यूजेज, देखिए आपका एक तो फीडर जंपर है, फीडर लगाया जाता है, हम मार्क कर देते हैं, एक फीडर जंपर है। दूसरा आपका G जंपर है, एंटी थेफ्ट जंपर है, F जंपर है, H जंपर है, जो आपका C जंपर बोलते हैं उसे, ठीक है, एल्यूमिनियम। तो इन सब के बारे में 25 kV में ये सारे जंपर्स यूज किए जाते हैं, याद रख लें। 25 kV में ये 6 जंपर हैं, इनके बारे में आप याद रख लें। ये सारे को जंपर्स ही लगते हैं जिसकी 25 kV AC ट्रैक्शन में, और इसका 50 हर्ट्ज की इसकी स्पीड रहती है। तो ये कभी भी आपको 50 हर्ट्ज आपको पता रहना चाहिए। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है 25 kV में कितनी आवृत्ति रहती है, तो आपको 50 HZ हर्ट्ज बोल सकते हो आप। तो ये क्वेश्चन भी कभी भी एग्जाम में आ सकता है, और आपका 25 kV AC ट्रैक्शन रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका देखिए टाइप ऑफ जंपर्स, ये आपका दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मार्क कर देंगे आपको एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ आपका देखिए ये आपका कॉन्टैक्ट वायर है, ठीक है। यहाँ देखिए ये कैटनरी वायर है, अब देखिए कैटनरी, ये कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर आपका C जंपर लगा हुआ है, देखना आप ये C जंपर लगा हुआ है, तो ये C जंपर है। तो डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक देखिए आपका दिया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ द ट्रैक जंपर्स 50 और 50 या 50-60 50 यूज करते हैं फॉर OHE एंड स्पैन जंपर्स। तो यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब डायरेक्ट ट्रैफिक जिधर से आ रहा है C जंपर वहीं लगता है, उसका शेप ये रहता है, ठीक है। ये आपको पता रहना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं। स्मॉल आपका 4 इंसुलेटर IOL के लिए जो आपका F जंपर यूज करते हैं वो वाला जंपर है, ये वाला। तो ठीक है, तो आपका कैसे लगाते हैं, देखो इस शेप में लगाते हैं आपको, एक आप कैटे फिर एक कॉन्टैक्ट में, तो इस तरह से F जंपर IOL में लगता है। तो ये कनेक्टिविटी F जंपर की है, ठीक है। ये F जंपर ये भी सेम उसी का है, सेम, ठीक है। ये डायरेक्शन ट्रैफिक, ये भी ट्रैफिक के ऊपर होता है, जिधर से ट्रैफिक रहता है उधर की तरफ लगता है ये भी, ठीक है। तो ये सारे जंपर्स हैं, ठीक है, ये आपको बता ही दिया है कैसे क्या रहता है, ठीक है। अभी ये हम जान लेते हैं। ये आपका F जंपर का शेप ये रहता है, आपको पता रहना चाहिए। इस वाले जंपर का शेप रहता है, सारे जंपर्स का शेप है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। ये आपका G जंपर है, G जंपर, ये आपका G जंपर है। G जंपर का शेप इस तरीके से रहता है, इसके PG इतनी की लगती हैं, और इसका ये टोटल ये रहता है। सारी चीज़ आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ये डबल ब्रैकेट है, डबल ब्रैकेट के पास में ही जहाँ से आपका शॉर्ट स्टार्ट हो रहा है उधर ही पास में लगता है। कभी भी याद रखें, जैसे यहाँ शॉर्ट स्टार्ट हुआ है तो वहीं पर ये लगता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर G जंपर का शेप दे दिया गया है, ठीक है। अब हम जानेंगे इन सब के बारे में। ये कौन सा डायरेक्शन ट्रैफिक 105 टर्न आउट पे क्या शेप रहता है, तो टर्न आउट पे कभी भी ये शेप रहता है G जंपर का, आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। कभी भी टर्न आउट पे आपका डबल ब्रैकेट से पहले लगता है। तो ये सारी चीज़ आपको लोकेशन आपको दिया है, ड्राइंग यहाँ पर देखिए ये ड्राइंग है। तो इस तरीके से आप ड्राइंग को ध्यान रख लें, इस तरीके से कभी फॉलो करें, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। लार्ज जंपर आपका टर्न आउट क्रॉस टाइप में, ये इस टाइप का ये शेप रहता है। PG सब सेम ही है, ठीक है। ये आपका लार्ज जंपर आपका
डायमंड क्रॉसिंग पर इस शेप में लगता है। आपको पता रहना चाहिए कि कौन से सेक्शन में क्रॉसिंग, जहाँ आपकी डायमंड क्रॉसिंग रहती है, मतलब जहाँ पर चारों दिशाओं से ट्रेन मिलती है, उसको डायमंड क्रॉसिंग बोला जाता है। तो वहाँ पर जी जंपर किस शेप में लगना चाहिए, ठीक है। लार्ज जंपर आपका वो डायमंड एक्स, ये भी ओवरलैप टाइप में। तो ये सारी चीज़ जंपर के टाइप हैं, किस तरीके से जंपर का शेप क्या रहता है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, यहाँ पे आपका देख सकते हो। ये पीजी है, सारी डिटेल्स हैं सब में, कौन सी पीजी लगेगी, उसका डायरेक्शन रहता है, कैसे रहता है, ये सारी चीज़ें इस स्लाइड के अंदर बड़े ध्यान से देख लें। ये स्लाइड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। जब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आप प्रिंट करके हमेशा के लिए रख सकते हो। अभी तो हमने एडिट कर दिया तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो स्टार्टिंग में इसका स्क्रीनशॉट ले लें। या फिर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप हम लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, आप हमें मैसेज कर दो व्हाट्सअप पे, हम आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आप स्टडी कर सको, एग्जाम में क्वालिफाई कर सको। हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा सभी के लिए, जो लोग भी इंटरेस्टेड है रेलवे ओवरची के बारे में जानने के लिए। हम सभी के लिए हमेशा एवरी एंड ईच टाइम आई एम ऑलवेज फॉर यू। तो दैट्स वाई। ओके, चलिए दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। यहाँ आप देख सकते हो फीडर जंपर किस तरीके से, फीडर जंपर आपका क्रॉस सेक्शन ओवरची में लगाया गया है। तो आपका देखिए 4 कनेक्शन फ्रॉम 37.2.5 मीटर, ठीक है। 150 स्क्वायर एम का रहता है, जो आपका क्रॉस फीडर जहाँ पर भी लगाया जाता है, यहाँ पर कनेक्शन दिया गया है तो 150 स्क्वायर एम का है, ठीक है। हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना हुआ होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें उसको, ठीक है। 160 स्क्वायर एम का भी लगता है कहीं कहीं। तो ये सारी चीज़ें आपका जंपर क्रॉस फीडर में कभी भी लगता है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। जी जंपर का शेप ये रहता है, इस तरीके से लगाया जाता है जी जंपर, ठीक है। तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो जी जंपर कभी ओवरलैप में लगाया था, जैसे हमने दिखा दिया है, ओवरलैप, टर्न आउट, क्रॉस ओवर वगैरह में यूआईयूएल में ही लगता है जी जंपर। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। आगे आप देख सकते हो यहाँ पे एंटी थेफ्ट जंपर 50 स्क्वायर एम का रहता है। तो ये एंटी थेफ्ट जंपर 3 लगते हैं, एक की लेंथ, पहला वाला मान लो कभी भी, मान लो ये आपका शॉर्ट है, आप दे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। जैसे आपका एटीडी है, यहाँ पे आपका एक क्या बोलूँ मैं, यहाँ से नहीं हो रहा, हाँ ये रेडी से। यहाँ देखिए आपका यहाँ एक काउंटर वेट है, यहाँ एक काउंटर वेट है, उनके बीच में ओवर, मतलब ऐसे ओवर टर्मिनेट हो रहा होता है। तो यहाँ टर्मिनेट हो जाता है कि वहाँ पे आपके 3 जंपर लगते हैं ऐसे करके। तो पहले की लेंथ रहती है 220, दूसरे की रहती है 180, तीसरे की रहती है 120। तो ये लगते हैं कभी भी, जितने डिस्टेंस मिलता है वहाँ से उस हिसाब से लगा देते हैं। एटीडी के जहाँ पे एटीडी आपका शॉट टर्मिनेट हो रहा है तो एंटी जंपर वहीं लगाया जाता है, जिससे कि कंटिन्यूटी बराबर चलती रहे। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। फिर क्रॉस सेक्शन एरिया 50 स्क्वायर में रहता है, ठीक है। और इसका टोटल जहाँ पर शेप अच्छा मिलता है, मतलब थोड़ा सा लोड ना रहे, थोड़ा सा लूज रहे, उस शेप में लगाया जाता है तीनों जंपर्स को। और एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस 1 मीटर के ज़्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया रहते हैं एटी जंपर के। जैसा कि आप देख सकते हो ये आपका सी जंपर है। ऑलरेडी हमने सी जंपर के बारे में एक्सप्लेन कर ही दिया आपको, सी जंपर कैसे लगता है, क्या लगता है स्टार्टिंग में, तो उसके बारे में नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी सेम सी जंपर ही है आपका, ठीक है। अब लेंथ आपके सी जंपर की लेंथ देखिए 1.60 मीटर रहती है, 50 का क्रॉस सेक्शन, और आपका 5.60 आपका नियर मार्च से लगाया जाता है, ठीक है। ये आपका एफ जंपर है। एफ जंपर के बारे में हम जानेंगे, एफ जंपर कितना क्या रहता है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया 50 स्क्वायर में है उसका, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई दी हैं, तो वो सब जानने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो आपको शेप दिखाते चलते हैं, आप साइड पे लगाओ, आप समझ जाओगे। एफ जंपर इस तरीके से लगाया जाता है। इसको पोटेंशियल इक्वालाइजर जंपर भी बोलते हैं, याद रखें, ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। लेंथ इसकी 1.60 50 स्क्वायर मीटर को बता ही दिया पोटेंशियल एफ जंपर का, ठीक है। एल्यूमिनियम जंपर आपका जो रहता है, एल्यूमिनियम जंपर का क्या रहता है, क्रॉस फीडर में लगाया जाता है एल्यूमिनियम जंपर, ठीक है। आपको पता रहना चाहिए एल्यूमिनियम कहाँ रहता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कैसा क्या रहता है। तो एल्यूमिनियम जंपर आपका क्रॉस फीडर में ही लगाया जाता है और कहीं नहीं। मोस्टली एल्यूमिनियम वगैरह जहाँ वायर्स वगैरह रहते हैं, फीडर वगैरह, वहाँ लगाया जाता है आपका एल्यूमिनियम कंटिन्यूटी देने के लिए, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें आज हमने जंपर्स के बारे में आज एक्सप्लेन किया है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हमें और भी सारा मतलब हेल्प मिल सके। आपके एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है, जिससे कि हमें और भी वीडियो बनाने में। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स ही आपके जंपर्स के बारे में लेके, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नई नॉलेज। यदि आप इस डॉक्यूमेंट का हमारा पीपीटी बनाया हुआ है वो आपको चाहिए, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 9667969503। तो दोस्तों ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे लिख देते हैं आपको 9667969503। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर
मैसेज कर सकते हो, हम आपको इस चीज़ का PPT प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप प्रिंट करके हमेशा के लिए स्टडी करने के लिए रख सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई नॉलेज, एक नई जानकारी के साथ एक नए दिन। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। थैंक यू सो मच। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।